नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 48 आवर्स में जो रशिया में हुआ है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो काफ़ी बार यकीन नहीं होता कि इतनी सारी चीज़ें एक के बाद एक हुई। एक कोट है बहुत ही फेमस मार्क ट्वेन की कि ट्रुथ सच्चाई काफ़ी बार स्ट्रेंजर होती है फिक्शन से। जो कल्पना होती है ना, उससे भी काफ़ी बार आपको विचित्र दिखेगी सच्चाई। और इस केस में भी ये हुआ। जो रशिया में हुआ है ना, ये किसी भी मूवी की स्क्रिप्ट, किसी नॉवल से कई गुना ज्यादा विचित्र था। 24 घंटे तक रशिया में म्यूटनी चली। एक कू करने की बहुत कोशिश करी गई। जो कू करने के लिए लोग आए थे, ये सिर्फ मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर थे, मगर लास्ट मोमेंट पर बेलारूस, रशिया के साथ में जो एक देश है, वहां पे जो इनके तानाशाह हैं आज के समय लुकाशेंको, इन्होंने एक डील ब्रोकर करवा दी पुतिन और पुतिन के बावर्ची के बीच में। यहां पर आप देख पाओगे, ये एक टाइम में सन 2007-8 के आसपास की फोटो है। ये व्लादिमीर पुतिन, ये उनके उस वक्त के बावर्ची प्रिगोजिन, ये ऑफ कोर्स उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश, सबको ये खाना खिला रहे हैं यहाँ पर। किसने सोचा था कि यही आदमी जिस पर पुतिन इतना ट्रस्ट करते थे कि रशिया की प्राइवेट आर्मी का कमांडर बना दिया इस आदमी को, यही आदमी बगावत करेगा और ओपनली पुतिन के अगेंस्ट एक मोर्चा खोल देगा। इस आदमी ने क्या किया, इसका नाम बाय द वे प्रिगोजिन है। इसने यूक्रेन से सोल्जर्स हटाकर, जो रशिया की प्राइवेट आर्मी लड़ रही थी यूक्रेन के अगेंस्ट, वहां से सोल्जर्स हटाकर मॉस्को को कब्जाने के लिए निकल गया। और इसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हम व्लादिमीर पुतिन को हटा देंगे, द कंट्री विल हैव ए न्यू प्रेसिडेंट सून। और पूरी दुनिया ने यह बात अब एक्सेप्ट कर ली थी कि रशिया में खून खराबा होगा, क्योंकि मॉस्को को कब्जाना, मॉस्को में एंट्री करना भी आसान होगा नहीं प्रिगोजिन के लिए। मगर मैं यहाँ पर कहूँगा, लुकाशेंको ने बहुत ही मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल किया है। देखिए, मैं यहाँ पर यह भी ऐड करूंगा, पुतिन जो बच गए इस बार, मैं यही कहूंगा बच गए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि ये सब कुछ प्लान्ड था वगैरह या कुछ। क्योंकि देखो, जब व्लादिमीर पुतिन का बावर्ची मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, तब रास्ते में इसने बहुत सारे मिलिट्री के हेलीकॉप्टर शूट डाउन किए। ये वायलेंस करने को भी काफी हद तक रेडी था। मगर लास्ट मोमेंट पर ना, व्लादिमीर पुतिन की जो रिस्पेक्ट है दुनिया भर में, उसने बचा लिया मॉस्को को। क्योंकि लुकाशेंको, मैं आपको बता दूं, इनके मन में जेन्युइन रिस्पेक्ट है पुतिन के लिए। एक्चुअली ना सिर्फ लुकाशेंको, एक अफ्रीकन कंट्री है युगांडा, वहां पे जो प्रेसिडेंट है, उनके बेटे जो आज के समय युगांडा की आर्मी संभाल रहे हैं, इन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि युगांडा अपने सैनिक मॉस्को भेज देगा पुतिन की रक्षा करने के लिए अगर जरूरत आन पड़ी। क्योंकि देखो, पुतिन ने अपनी सेफ्टी के लिए एक काम तो करना शुरू कर दिया था। पुतिन ने मॉस्को के आसपास जो बहुत सारी सड़कें थी वो खुदवा दी थी, वहां पर बैरिकेड्स लगवा दिए थे, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन लगा दी थी वहां पर, ताकि 25,000 लोगों की सेना लेकर प्रिगोजिन जो मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, वो मॉस्को में एंट्री ही ना कर पाए। और मैं कहूंगा ये काफी अच्छी स्ट्रैटेजी थी पुतिन की। पुतिन बेसिकली ये चाहते थे कि लड़ाई हो ही ना। क्योंकि देखो, अब इमेजिन करके देखो, प्रिगोजिन अगर मॉस्को में घुस जाता, रशिया की सेना प्रिगोजिन पे अटैक करती, खून खराबा होता, रशिया की कैपिटल में हजारों लोग मारे जाते, कितनी ज्यादा एक खराब इमेज जाती रशिया की दुनिया भर में। ऑलरेडी खराब हो चुकी है, बट और कितना ज्यादा लॉस हो सकता था। तो इसलिए पुतिन ने, देखिए, सड़कें ही काफी हद तक ब्लॉक करवा दी थी। और मेरे हिसाब से ये मास्टर स्ट्रोक था। प्रिगोजिन बिल्कुल डील के लिए मान गया। बेलारूस ने प्रिगोजिन को यह कहा कि आप अटैक मत करिए, मॉस्को में मत जाइए, और प्रिगोजिन एक टाइम पे मान गया। कुछ यहाँ पे शर्तें भी मनवाई गई। मगर मैं ये कहूंगा कि अगर रास्ते ब्लॉक ना होते तो हो सकता था कि प्रिगोजिन रिस्क लेता और सीधा मॉस्को की तरफ बढ़ता। तो ये सब चीजें देखते हुए ना, युगांडा और कई और अफ्रीकन कंट्रीज और दुनिया भर के कई कंट्रीज, जिनकी लिस्ट मैं आपको गिनवाऊंगा, काफी लंबी हो जाएगी, कई कंट्रीज की आर्मी तैयार थी पुतिन की रक्षा करने के लिए। वो कह रहे थे कि एट ए मोमेंट्स नोटिस हम लोग मॉस्को की तरफ रवाना हो जाएंगे, या तो पुतिन को एयरलिफ्ट कर देंगे, या तो हमारे सोल्जर्स उनको घेर लेंगे, व्लादिमीर पुतिन को हम कुछ नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर देखिए, दो बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो, कभी अपने बावर्ची का भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। दूसरी बात ये, दुनिया भर में इतनी इज्जत कमाओ कि जब तुम्हारा बुरा टाइम आ रहा हो, लिटरली दुश्मन तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा हो, तब कई लोग तुम्हारे सपोर्ट में आए। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है लुकाशेंको, इधर यहाँ पे आप देख पाओगे, ये बेलारूस यहाँ पे देश है, राजधानी है इसकी मिन्स्क। लुकाशेंको चाहते ना एक बार को तो बिल्कुल चुपचाप बैठ सकते थे और देख सकते थे कि किस तरीके से वैगनर ग्रुप अटैक करता है मॉस्को को। मगर इन्होंने प्रिगोजिन से बात करनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने ये कहा कि प्रिगोजिन, माना तुम्हें कुछ नाराजगी है, तुम्हारे कुछ इश्यूज हैं, बातचीत करके रिजॉल्व करवा देते हैं, तुम्हें अपनी सेफ्टी का भी कंसर्न है, सब रिजॉल्व हो जाएगा, अटैक करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया, कई फैक्टर थे, ठीक है। पहली बात तो, मॉस्को ऑलरेडी काफी सिक्योर हो चुका था। पुतिन ने जो चेचनिया के बहुत सारे सोल्जर्स हैं ये बुला लिए थे। अगर
प्रिगोजिन मॉस्को की तरफ बढ़ते तो ऐसा नहीं होना था कि पुतिन बस हट जाते और एक गद्दी इनका वेट करती प्रिगोजिन का और फिर ये अपने आप को प्रेसिडेंट बना लेते। इट वुड हैव बीन ब्लडी, बहुत ज़्यादा खून खराबा होता और पॉसिबिलिटी है कि सिंस मॉस्को डिफेंसिव पोजीशन में है यहाँ पर, तो प्रिगोजिन शायद मॉस्को को कब्जा भी ना पाता। ये बात प्रिगोजिन को अच्छे से पता थी और प्रिगोजिन भी कहीं ना कहीं एक एस्केप रूट देख रहा था कि क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर जिससे मुझे भी जो चाहिए वो मिल जाए और सिचुएशन भी डिफ्यूज हो जाए। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने प्रिगोजिन को यह ऑफर दी। पहली बात, मुझे पता है सबसे ज्यादा डर तुम्हारा क्या है, पुतिन तुमको कभी माफ नहीं करेंगे। एक मैं देख रहा था ऑनलाइन पुतिन का एक इंटरव्यू आज के समय काफी वायरल हो रखा है जहां पर पुतिन ये कहते हैं मैं सब माफ कर दूंगा, मैं बहुत ही माफ करने वाला आदमी हूं, आई कैन फॉरगिव एनीथिंग, मगर मैं कभी धोखा बर्दाश्त नहीं करूंगा, धोखे को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तो प्रिगोजिन को ये पता था कि जिस आदमी को मैं रोटियां बना के खिलाता था वो बहुत ज़रा गुस्सा है और जैसे ही पुतिन को मौका मिल गया प्रिगोजिन को ये मरवा देंगे। इट इज़ वेरी मच गोइंग टू हैपन। तो पहली चीज़ लुकाशेंको ने ये ऑफर करी कि तुम मेरे साथ बेलारूस में रहोगे। डील में ये बात हुई है कि प्रिगोजिन अब वापस यूक्रेन में लड़ने के लिए नहीं जाएगा, ये बैठेगा बेलारूस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से डील में बातचीत ये हुई है कि प्रिगोजिन को घर दिया जाएगा, यहाँ पर वो सेफली रहेगा। बट मुझे लगता नहीं है कि लंबे समय तक प्रिगोजिन जिंदा रहेगा। अभी मैक्सिमम हो सकता है 3-4 साल तक जिंदा रह जाए, बट कभी ना कभी हो सकता है कि प्रिगोजिन गलती से खिड़की के बाहर गिर जाए, क्योंकि अगेन रिस्क बहुत ही बड़ा लिया था प्रिगोजिन ने। या तो ये मॉस्को कब्जा लेता, बीच का जो इसने रास्ता चुना है इससे कुछ समय के लिए यह सेफ रहेगा, बट इन द लॉन्ग रन जैसे ही मॉस्को की सिचुएशन ठीक होती है, यूक्रेन वॉर खत्म होती है, पुतिन ये धोखा भूलेंगे नहीं, प्रिगोजिन को वापस ये हिट करेंगे। दूसरी बात देखिए, ये बताया जा रहा है कि रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये बदले जाएंगे और हाँ, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि बड़ी बात है। ये रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ प्रिगोजिन की जो इक्वेशन थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। प्रिगोजिन का ये मानना था कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर एक्टिवली सोल्जर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे और ये मॉस्को में बिजी रहते हैं, इनका ध्यान नहीं है यूक्रेन वॉर में। तो पॉसिबिलिटी है कि या तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को ये चेंज कर देंगे या फिर उनकी पावर्स बहुत ही ज़रा कम कर दी जाएगी। अब आप खुद सोच कर देखिए पुतिन के लिए ये सब कितना एम्बैरेसिंग होगा कि इनका एक राइट हैंड मैन इनके दरवाजे पे आ गया बंदूक लेकर और फोर्सफुली इनके कैबिनेट में चेंजेस करवाए। खैर फाइनल देखिए, यहाँ पे डिमांड ऑब्वियसली यही है कि जो भी वैगनर ग्रुप के लोग जो यहाँ पर म्यूटनी कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हमारे देश की पीठ पर चाकू ठोका गया है। are basically an acts of renegade actions against those fighting at the front. It's a stab in the back against our country and our nation. तो जैसे हमने यहाँ पर सुना, पुतिन ने लिटरली ये कहा था। ये बाय द वे स्पीच तब दिया गया था जब वैगनर ग्रुप बिल्कुल मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, सिचुएशन डिफ्यूज नहीं हुई थी। तो पुतिन ने उस वक्त जैसे आपने देखा ये कहा था कि हमारी जो कंट्री है उस पर स्टैब इन द बैक है। अब आप इमेजिन करिए गद्दारी का टैग और साथ ही साथ सिंस यूक्रेन की बॉर्डर से इन्होंने सोल्जर्स पुल करके मॉस्को की तरफ भेज दिए थे वैगनर ग्रुप ने, तो उसकी वजह से यूक्रेन ने भी कुछ एरिया वापस कब्जा लिया है, यूक्रेन को एडवांटेज मिला है। तो ऑब्वियसली देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन ये आना था कि वैगनर ग्रुप के लोगों का क्या होगा, क्या उन पर केस किए जाएंगे, क्या उनको घसीटा जाएगा कोर्ट्स में। तो यहाँ पर भी एश्योरेंस ये दी गई है कि वैगनर ग्रुप के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, ये डील का पैकेज है। उसके अलावा देखिए कुछ $1 मिलियन मिलेंगे, पैसा मिलेगा, ज़मीन मिलेगी। उसके बारे में बिहाइंड द सीन्स अंडर द टेबल क्या बातचीत हुई है इसके बारे में हम बस गैस कर सकते हैं, मगर मुझे लगता नहीं है कि प्रिगोजिन बिना पेमेंट के यहाँ पर माना होगा। और अब इन दी एंड आप एक ग्रैंड जियोपॉलिटिकल विजन के हिसाब से देखो तो पुतिन को कुछ बड़ा करना होगा। इनकी जो इमेज है दुनिया भर में गिरी है, रशिया की इमेज गिरी है और यूक्रेन का मनोबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। तो कहीं ना कहीं रशिया को कुछ एक बड़ा मिलिट्री एडवांस करना होगा, कुछ शहर कैप्चर करना होगा, कुछ करके दिखाना होगा ताकि देश का मनोबल वापस उठे, लोगों का जो यकीन है सरकार पे, आर्मी पर, ये वापस रीइंस्टेट हो। नहीं तो बिल्कुल कुछ ही किलोमीटर से इनके प्रेसिडेंट बचे हैं। ओवरऑल दिस वाज वेरी बैड फॉर रशिया, बट एटलीस्ट मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि शुक्र है कि रशिया में सिविल वॉर नहीं हुई, क्योंकि मैं ये मानता हूँ एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए रशिया इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आने वाले 4-5 साल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है। जब तक इंडिया एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, एक मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं बनता, रशिया अभी भी जियोपॉलिटिकली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यूएसए को काउंटर बैलेंस करने के लिए। नहीं तो अगर मान लो रशिया कोलैप्स कर जाता है तो एक कंप्लीट डोमिनेशन हो जाएगी यूएसए की, जो इंडिया के लिए भी इतना फेवरेबल नहीं होगा। तो अभी के लिए देखिए ये सब डेवलपमेंट्स आई हैं।
इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट्स आती है, कुछ और न्यूज आती है, उस पर मैं अपडेटेड वीडियो आपके लिए ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.